युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद। डॉक्टर रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर के सचिव स्वामी अव्वयात्मानंद जी, बस्तर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर S.K. सिंह जी, विवेकानंद विद्यापीठ के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी, गणमान्य नागरिक, विभिन्न संस्थाओं से आए छात्र छात्राएं, आप सभी अतिथियों, साथियों और मेरे देश के ऊर्जावान युवाओं का मैं हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ आपका आना न केवल इस आयोजन को विशेष बना रहा है, बल्कि यह स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों के प्रति आपकी आस्था और समर्पण को भी दर्शाता है। यह दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और प्रेरणा का प्रतीक है। यह वह शुभ अवसर है जब हम उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए का संदेश देने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत और समाज सुधारक युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं, जिन्हें हम केवल एक सन्यासी के रूप में नहीं बल्कि एक राष्ट्र निर्माता, युवा चेतना के मार्गदर्शक और भारत के उज्जवल भविष्य के प्रेरणा स्रोत के रूप में याद करते हैं। नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में शुरू हुआ एक ओजस्वी युवा स्वामी विवेकानंद बने जब उन्हें रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ। यह गुरु शिष्य संबंध ही था जिसने नरेंद्रनाथ दत्त को अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंचाया और उन्हें अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य से अवगत कराया। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं ने स्वामी विवेकानंद जी को आध्यात्मिकता के उच्चतम शिखर तक पहुंचाया और उन्हें समाज के कल्याण के लिए समर्पित किया। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद का जीवन एक प्रेरणा बन गया, जो आज भी हम सभी के लिए मार्गदर्शक है। स्वामी विवेकानंद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे ध्यान और ज्ञान के प्रति एक सच्चे योगी और निस्वार्थ समाज सेवी थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता केवल ध्यान और साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की सेवा और मानवता के कल्याण का माध्यम भी है। 1893 का वह कालखंड जब भारत अंग्रेजी शासन की दास्ता का दंश झेल रहा था और हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान को उपेक्षा के दौर से गुजरना पड़ रहा था, तब पूरे विश्व ने भारत के आध्यात्मिक ज्ञान और भारतीयता के दर्शन को स्वामी विवेकानंद जी के रूप में देखा। वर्ष 1893 का वह ऐतिहासिक क्षण जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया, तब उनका वक्तव्य केवल एक भाषण नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति और धर्म की अमर गाथा थी। अपने संबोधन का प्रारंभ मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों से करते हुए उन्होंने वहां उपस्थित सभी को मानवीयता के बंधन में बांध लिया। उस एक वाक्य ने विश्व को यह संदेश दिया कि भारत की परंपराएं प्रेम, समरसता व भाईचारे की प्रतीक है। हमारे धर्मशास्त्र सदैव ही वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र से यह संदेश देते रहे हैं कि यह सारा विश्व हमारा परिवार है और इस विश्व में प्रत्येक व्यक्ति हमारे परिवार का अंग है। अपने संबोधन में स्वामी विवेकानंद जी ने पश्चिम को हमारी इस संस्कृति से अवगत करवाया। स्वामी जी ने गर्व के साथ कहा, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म का अनुयायी हूँ
जिसने संसार को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। स्वामी जी के इन शब्दों से पूरा सभागृह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। स्वामी जी ने कहा, मुझे एक ऐसे देश के व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों, मतों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया। मुझे आपको यह बताते हुए गर्व होता है कि हमने अपने पक्ष में यहूदियों के विशुद्धतम अंश को स्थान दिया, जिन्होंने दक्षिण भारत आकर उसी वर्ष शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया था। ऐसे धर्म का अनुयायी होने का मैं गर्व का अनुभव करता हूँ, जिसने महान जरथुस्त्र जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन अब तक कर रहा है। भारत वापस आने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के प्रसार और समाज की सेवा के उद्देश्य से बेलूर मठ की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जी 25 वर्ष की आयु से सन्यासी थे। उनके पास कोई धन नहीं था। उन्होंने देश विदेश में जाकर व्याख्यान दिए और भारत की आध्यात्मिकता से अवगत कराया। विवेकानंद योद्धा सन्यासी थे, ऐसे योद्धा सन्यासी जो साक्षात जगदम्बा और गुरु परमहंस की इच्छा पूर्ति के लिए आजीवन जूझते रहे। उनकी इच्छा विश्व कल्याण की थी। उन्होंने कहा, हमें पश्चिम की अच्छाइयों को ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए। हमें हिंदू समाज की विकृतियों को दूर करना है, लेकिन अपने मूल आधार को छोड़ना नहीं है। यह आधार है वेद। इसलिए युवा पीढ़ी अपने हिंदुत्व पर गर्व करे। सत्य का यह प्रकाश सारे विश्व में फैले, यही उनकी इच्छा है। स्वामी विवेकानंद की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। एक बार की बात है, विवेकानंद समारोह के लिए विदेश गए थे। उनके दिए गए व्याख्यान से एक विदेशी महिला बहुत प्रभावित हुई और वे विवेकानंद के पास आकर बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, ताकि आपके जैसा ही मुझे गौरवशाली पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि क्या आप जानती हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ? भला मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? यदि आप चाहें तो मुझे अपना पुत्र बना लें। इससे मेरा सन्यास नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। यह बात सुनते ही वह विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि आप धन्य हैं। आप ईश्वर के समान हैं जो अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होते। स्वामी विवेकानंद जी की सुंदर स्मृतियाँ छत्तीसगढ़ में सुरक्षित रखी हैं। वे यहाँ 1877 में आए थे और 2 साल रायपुर में निवास किए थे। वे राय बहादुर भूतनाथ दे के भवन में निवास किए थे। भूतनाथ दे के बेटे हरिनाथ दे विवेकानंद के समकालीन थे। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। स्वामी विवेकानंद के चरणों से पावन वह मकान आज भी बूढ़ापाड़ा में विद्यमान है। एक छोटी सी घटना ने विवेकानंद जी का जीवन बदल दिया। कोलकाता के स्कॉटिश कॉलेज के दर्शन के प्रोफेसर हिस्ट्री क्लास में ट्रांस समाधि कविता पाठ कर रहे थे। वे उस अंग्रेजी कविता का अर्थ छात्रों को समझा रहे थे। कवि इतने प्रकृति प्रेमी थे कि वे कविता पाठ करते समय ट्रांस अवस्था समाधि में चले जाते थे। विवेकानंद ने पूछा, यह ट्रांस समाधि की अवस्था कैसी होती है? तो प्रोफेसर हिस्ट्री ने कहा, मैं तो नहीं जानता, किंतु दक्षिणेश्वर में एक संत हैं रामकृष्ण परमहंस, उन्हें इसके बारे में पता है।
विवेकानंद परमहंस जी से मिलने पहुँचे। परमहंस जी ने जब विवेकानंद का स्पर्श किया तो उन्हें गहरी आध्यात्मिक अनुभूति हुई। उन्होंने उन्हें गुरु के रूप में वरण लिया। स्वामी विवेकानंद जी ने रायपुर में संगीत सीखा। बाद में जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के समक्ष मन चलो निज निकेतने भजन सुनाया तो उस भजन को सुनकर परमहंस जी भावस्थ हो गए। रायपुर में रहते हुए उन्होंने शतरंज सीखी। विवेकानंद जी के विचारों के प्रचार प्रसार हेतु रायपुर में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम की स्थापना स्वामी आत्मानंद जी ने की। बाद में सत्यरूपानंद जी ने इसे संभाला। नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसके साथ बस्तर के सुदूर क्षेत्र में नारायणपुर में भी विवेकानंद आश्रम की स्थापना की। इन दोनों आश्रमों के माध्यम से जन सेवा का कार्य हो रहा है। नारायणपुर में अबूझ माड़ियाँ बच्चों के लिए उच्च हस्तशिल्प कला एवं लड़कों के लिए विद्यालय है। पॉलिटेक्निक कॉलेज है। चिकित्सा क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं। स्वामी जी की प्रेरणा से लाखों युवा राष्ट्र निर्माण में लगे हैं। रायपुर विमानतल का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम से रखा गया है। बूढ़ा तालाब जहां विवेकानंद जी तैरते थे उसका नाम विवेकानंद सरोवर रखा गया है। बूढ़ा तालाब में विवेकानंद जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। मेरा इस आश्रम से बहुत पुराना और गहरा संबंध है। मैं स्वामी सत्यरूपानंद जी की गोद में खेला हूँ। स्वामी आत्मानंद जी और स्वामी सत्यरूपानंद जी का स्नेह पाया हूँ। मुझे स्वामी सत्यरूपानंद जी का मार्गदर्शन सदा मिलता रहा है। स्वामी विवेकानंद जी को शत शत नमन।